केमिस्ट्री वाले सर, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। और एनसीईआरटी पर फोकस तो है ही अभी हमारा अगला एग्जाम आने तक, एंड देन आफ्टर फिर हम ओपनली बात करेंगे हर टॉपिक के बारे में। तो अभी जो मेरा डिस्कशन आपसे होने जा रहा है वो फॉर्मल चार्ज पर है। तो फॉर्मल चार्ज की एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक सीख लेना आप लोग। फॉर्मल चार्ज की एक ट्रिक सीख लेना, लेकिन उससे पहले मैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट के बारे में बात कर लूं, क्या लिखता है वो। जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, एनसीईआरटी लिखती है इन जनरल डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल नहीं पता लगता, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक्चुअल शेप थोड़ी पता चलता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब भी आप बनाएंगे, नो एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हमें एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है जी, पता नहीं चलता, क्योंकि उसने तो सिर्फ शेयरिंग वेयरिंग की बातें की थी, ऑक्टेट रूल की बात की थी उसने। द नेट चार्ज इज पोजेस्ड बाय द आयन एज ए होल एंड नॉट बाय अ पर्टिकुलर एटम। वो जो फोस्फेट पे चार्ज आया वो एक एटम ने दिया या फिर होल मॉलिक्यूल के रेफरेंस में। द नेट चार्ज इज पोजेस्ड बाय द आयन और एज ए होल बट एंड नोट बाय द पर्टिकुलर एटम। किसी पर्टिकुलर एटम ने दिया या वो मॉलिक्यूल का या आयन का अपना है। इट इज हाउएवर feasible to assign a formal charge on each atom. The formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference. अब मैं डिफरेंस से अच्छा अपनी ट्रिक आपको बता दूं, उसकी फॉर्मूला लिखूंगा मैं। क्या लिख रहा है वो भाई, सबसे पहले आपको कहा गया कि ओजोन का मॉलिक्यूल बनाए, तो फॉर्मल चार्ज की कैपेबिलिटी आप में तभी आएगी। आप बोले मैं फॉर्मल चार्ज सीख जाऊं और सर सिखा रहे हैं तो स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर कोई एटम या एलिमेंट, अगर यह एटम या एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी में है, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी में है, तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 कर दें। अब इस ऑप्शन को देख लें आप, ये अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी में है, तो फॉर्मल चार्ज क्या होएगा जी इस पर? 0। अगर वो अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से कम है, ठीक है जी, कम है, हाँ ये ऑक्सीजन कम है, कितना कम है, कितना कम है, तो कहते जी एक कम है, वैलेंसी, वैलेंसी डिक्रीजेस बाय 1। तो भाई साहब फॉर्मल चार्ज भी एक कम कर दे, यानी -1 कर दे। और अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से ज्यादा वैलेंसी बना रहा है, जैसे कि सेंटर वाला ऑक्सीजन, कितने से ज्यादा बना रहा है? कहते जी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2 होती है, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 होती है, ये 2 से एक ज्यादा बना रहा है। कितना ज्यादा? ज्यादा बना रहा है। तो जितनी वैलेंसी इसकी इंक्रीज की, इंक्रीजेस बाय 1, तो इसका फॉर्मल चार्ज आप क्या कर देंगे? +1। इतना सा रूल है बस। तो अगर ग्राउंड स्टेट में 0, अगर ग्राउंड स्टेट से ऊपर, कितना ऊपर? 2 ऊपर +2, 3 ऊपर +3, 2 नीचे, क्लियर, तो 0। बस ये चलता जाएगा आपके पास। ये मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूं। और हमारी एनसीईआरटी में ओजोन का एग्जाम्पल था, और ओजोन के एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड किया किन्होंने? ये कैरी फॉरवर्ड किया इन्होंने जेई वालों ने। तो जेई वालों ने इस पर क्वेश्चन लिखा कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम ऑफ द ओजोन। वहां से फिर फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, 2023 में था, और ये था आपके पास सेकंड शिफ्ट में, ठीक है जी। तो इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़े। ये कहते हैं जी फॉर्मल चार्ज क्या है? एनसीईआरटी का फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली, ठीक हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल फंड है, आपके पास रुपए कितने? कहते जी 1000 रुपए। हाँ, उसमें से यूज कितने आए? उसमें से यूज कितने आए? तो टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग। लो जी, यहां मेरे पास माइनस करके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस करके यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी तक बॉन्डिंग बॉन्डिंग में यूज नहीं आए, इसमें मुझे माइनस कर देना है। या फिर इसको सिंपल समझो कि इसको ऐड कर दो, किसके साथ? विद द जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बाय 2। सीधा सीधा मतलब जितने बॉन्ड बना रखे हैं, जितने बॉन्ड बना रखे हैं। तो 0 कंफ्यूजिंग है। अगर मैं सेंटर वाले की बात करता हूं, मैंने तो ट्रिक बता दी आपको, ये अपनी वैलेंसी से ऊपर चला गया,
फॉर्मूले में जाना है जी मेरे को। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2 तो थे, एक डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन 2 हैं ये वाले। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? यहां इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। और वैसे में समझूं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 2 6, 6/2 तब भी 3। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल रहा हूं +1, मैं तो आपसे पहले कह रहा था बिना फॉर्मूला यूज किए अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं तो एक काम करें, सिंपली जितनी इसकी वैलेंसी क्रॉस कर रही है ग्राउंड स्टेट से उतना प्लस कर दो, जितनी माइनस कर रही है उतना माइनस कर दो। तो फॉर्मल चार्ज ओजोन पे एनसीईआरटी निकलवा रही है, वो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है। सेंट्रल एटम का फिर एक पूरा उसने स्टेटमेंट डाला हुआ है। हेंस वी रिप्रेजेंट O3 अलोंग विद द फॉर्मल चार्ज एज फॉलोज। सेंटर वाले पे +1, दोनों साइड में एक पे -1 और एक पे 0। तो ये इंफॉर्मेशन फॉर्मल चार्ज के रेस्पेक्ट में दी है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट फॉर्मल चार्जेस डू नॉट इंडिकेट द रियल चार्जेस। फॉर्मल चार्ज नाम से पता चल रहा है, फॉर्मल चार्ज रियल चार्ज नहीं है। अब सेंटर वाले को आप कभी ओजोन लिखकर +1 थोड़ी शो करते हो। फॉर्मल चार्ज रियल चार्ज, फॉर्मेलिटी है यार, रियल चार्ज नहीं है। इंडिकेटिंग द चार्ज ऑन द एटम्स इन द लुइस स्ट्रक्चर ओनली हेल्प्स इन कीपिंग द ट्रैक। फॉर्मल चार्ज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, कीपिंग द ट्रैक। कौन से? कितने थे, कितने यूज हुए, कितने यूज नहीं हुए, कीपिंग द ट्रैक। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1000 रुपए थे, कितने यूज हुए, कितने नहीं यूज हुए। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 बॉन्डिंग में चले गए, 2 बच गए, कीपिंग द ट्रैक, कीपिंग द ट्रैक और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूल। तो फॉर्मल चार्ज इज नॉट द रियल चार्ज। क्लियर? ये सिर्फ ट्रैक मेंटेन रखता है कि आउटर मोस्ट में कितने थे, कितने यूज हुए और कितने बच गए। फॉर्मल चार्जेस हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन स्पीसीज। ये बात ठीक है। अब 3-4 स्ट्रक्चर बना दें, उसमें जिस पर जितना चार्ज बढ़ेगा, ये तो रूल ऑफ केमिस्ट्री है, तो वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी में घटता चला जाएगा। मोर चार्ज, अगर ऑक्सीजन पर -2 है और एक जगह -1 है, एक जगह 0 है, तो -2 वाले को आप अनस्टेबल कर देंगे। ना तो ये हमें एक्चुअल और रियल चार्ज बताता है, दूसरी बात ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रैक रखने में हमारी हेल्प कर रहा है, तीसरी बात फॉर्मल चार्ज की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं 2 या 3 स्ट्रक्चर होंगे, उसमें से लोएस्ट एनर्जी का कौन है और कौन हमारे पास उसमें से स्टेबल होगा। जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज अ 1 विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज। मैंने क्या बोला? जितना चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी कम। तो जनरली इसको एनसीईआरटी ने हाईलाइट करके बोल्ड में लिखा हुआ है, जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द 1 विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स। द फॉर्मल चार्ज इज अ फैक्टर बेस्ड ऑन अ प्योर कोवलेंट व्यू ऑफ बॉन्डिंग इन विच electron pairs and shared equally by the neighboring atoms. The formal charge is a factor based on a pure covalent view. आयनिक में हम ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है जी, आयनिक में ऐसा कोई हम कैलकुलेशन नहीं करते। मान लीजिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर दे दिया गया, बोला कि फॉर्मल चार्ज निकालो। अगर आप स्पेस लेके सोचना चाहें, कार्बन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी, उसके बाद कार्बन के 99.9999% कंपाउंड 4 वैलेंसी में बने हुए हैं, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 0 0 फॉर्मल चार्ज हुआ। अमोनिया बनाने के लिए मुझे बोलेगा, अगर नाइट्रोजन अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3 में पड़ा हुआ है 0 +1, ये 1 1 1 में पड़ा हुआ है 0 0 0 0 0। तो अगर आप मेरी बात को सीख गए हैं, जितना ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से ऊपर, कितना ऊपर? सर एक वैलेंसी ज्यादा हो रही है +1 दे दो, सर एक वैलेंसी कम हो रही है -1 दे दो, सर वैलेंसी उतनी है जितनी ग्राउंड स्टेट की है, सन्नाटा बना दो। ये चलता रहेगा काम पूरा के पूरा। ठीक है जी, तो ये मेरा फॉर्मल चार्ज का आपसे डिस्कशन था। अपने दिमाग में लीजिएगा, फॉर्मल चार्ज सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैक को मेंटेन करने के लिए भी, कितने यूज हुए कितने बच गए, ये रियल चार्ज नहीं बता रहा है। ये फॉर्मल है भाई, फॉर्मल है। हाँ, स्टेबिलिटी बता रहा है, 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर आपके पास अगर होंगे तो उसमें से ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसपे चार्ज कम होगा। ये काम है हमारे पास फॉर्मल चार्ज का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने माइनस, अगर फॉर्मूले पे जाना चाहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने माइनस कर दें। क्या माइनस कर दे? उसके जितने बॉन्ड उसने बनाए हैं वो, और जितने उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कर दे बॉन्ड्स, सब्ट्रैक्ट कर दे
वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, ठीक है जी।